नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 90 की, जो कि हम लोग यशार का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। किसका? यशार का। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या करा मित्रों? कह रहा है गोल गुंबद बीजापुर में निम्न में कौन सी सामग्री उपयोग में की गई है? तो बात हो रही गोल गुंबद बीजापुर की। तो कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गहरा भूरा बेसाल्ट। क्या है? गहरा भूरा बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियर परदू तकनीक किससे संबंधित है? अगर सियर परदू तकनीक की बात की जाए मित्रों, तो यह जो कि एक मूर्ति शिल्प की तकनीक है। किसकी? मूर्ति शिल्प की तकनीक है। क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन या खिलौना जो कि टेराकोटा तकनीक से बनाई जाती हैं। किससे? मिट्टी के बर्तन की अगर बात की जाए और खिलौने की, तो यह टेराकोटा तकनीक से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? तो वर्गीकृत नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, ग्रीको शैली। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीको शैली। बात हो रही है इंडो इस्लामिक जो कि वास्तुकला एक पारंपरिक रूप से क्या है? शाही शैली, प्रांतीय शैली या मुगल शैली से संबंधित रही है। और बात की जाए ग्रीको शैली की, तो कि ग्रीको जो शैली जो कि यूनान में प्रचलित थी। कहाँ पे? यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1533 में दीन पनाह की स्थापना किसने की? तो दीन पनाह की स्थापना किसने की थी? तो यह है हुमायूं। कौन है? ऑप्शन नंबर जो कि सी, हुमायूं। हुमायूं के दरबार में जो कि ईरानी चित्रकार रहते थे। कौन से? ईरानी अगर चित्रकार की बात की जाए किसके दरबार में थे, तो वह थे हुमायूं के। किसके? हुमायूं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण करवाया था मित्रों? तो यह था ऑप्शन नंबर जो कि बी, इबादत खाने। किसका? इबादत खाने का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का दरबारी कवि जगन्नाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? तो यह किस ग्रंथ की रचना करता है मित्रों? तो यह है गंगा लहरी। ऑप्शन नंबर ए, जो कि गंगा लहरी का यह रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय शैलियों का वह स्थान नहीं है। प्रांतीय शैलियों का वह स्थान नहीं है, तो यह कौन सा स्थान जो कि नहीं है? तो यह मित्रों आपका हिंदी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्कूल की विशेषता देवता और देवियों का चित्रण है? तो देवता और देवियों का चित्रण मित्रों किसमें होता है? तो ये हमें पहाड़ी स्कूल में, किसमें? पहाड़ी स्कूल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही क्रम की पहचान करें। अगर सही क्रम की बात करें तो मित्रों, तो सबसे पहले होता है कलश, फिर क्या होता है? फिर उरु, सी खारा, फिर अधिष्ठाना। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो अगर बात की जाए महाभारत की कहानी दिखाती है, तो यह है आपका शांतनु और मत्स्यगंधा। कौन सा है? शांतनु और मत्स्यगंधा है, जो कि इसमें आपको महाभारत को दिखने को मिलती है। शांतनु और मत्स्यगंधा, जिसका चित्रण राजा रवि वर्मा ने किया था। किसने? राजा रवि वर्मा ने किया था। किसका? मत्स्यगंधा और शांतनु का। ये केरल के चित्रकार थे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है? तो कौन कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है? तो ये मित्रों यामिनी राय या जामिनी राय। इन्होंने अपने चित्रों में मित्रों लाल, पीले, नीले, काले, भूरे रंग के भड़कीले तथा चटक रंगों का यह प्रयोग करते हैं। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है, तो यह है मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़।
जो कि राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली विशुद्ध भारतीय शैली कहलाती है। बात होती है कि महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में जो कि कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला की दक्षिणी स्कूल किसके समकालीन है? तो दक्षिणी स्कूल की बात की जाए तो यह किसके समकालीन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, मुगल के। किसके? मुगल के हैं। अब यहाँ के जो कलाकार होते हैं मित्रों, कांच के पट्टियों पर चित्रकारी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन की तपस्या या गंगावतरण को चट्टान पर काटकर कहाँ निर्मित किया गया है? तो चट्टान पे काटकर कहाँ पे निर्मित किया गया है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। तमिलनाडु के मित्रों यह तंजौर नामक स्थान पर है, जो कि यहाँ पे एक शिलाओं को काटकर अर्जुन की तपस्या या गंगावतरण का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति शिल्प कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण, क्या कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण कहाँ पे स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो यह एलोरा। कहाँ पे? एलोरा। तो एलोरा कहाँ पे है मित्रों? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। अगर इस गुफा के निर्माण की बात की जाए मित्रों, तो इस गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बात होती है कि एलोरा, तो एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। कितनी? 34 गुफा है। 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक जो कि बौद्ध धर्म से है, और 13 से 29 तक जो कि आपके हिंदू धर्म से है, और 30 से 34 तक जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल चंद किस राज दरबार के चित्रकार थे? अगर बात होती है निहाल चंद की, तो यह मित्रों किशनगढ़, किसके? किशनगढ़ जो कि राजा सावंत सिंह के समय में है, दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसमंजरी सीरीज का संबंध किस श्रृंखला के साथ संबंध है? तो बात हो रही है रसमंजरी की, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बसोहली। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि बसोहली। बसोहली क्षेत्र जो कि आज कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। अगर बात की जा रही सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब होती है? तो यह होती है 1857 में। कब? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो यह है 3:2। कितनी? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है। तो राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को क्या कहा जाता है मित्रों? तो ओलियोग्राफ्स। क्या कहा जाता है? ओलियोग्राफ्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? यह होता है हमारा 1825 से 1830 में भारत में जो कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई है, जिसमें समस्त देवियों और देवताओं के चित्र बनना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वर्ष में हुआ था। तो किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर जो कि बी है 1930 पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त रोदा ने मुख्य रूप से के साथ काम किया है? किसके के साथ काम किया है? तो अगर पहली बात तो अगस्त रोदा की बात की जाए तो मित्रों यह एक क्या है? यह मूर्तिकार है। क्या है? यह मूर्तिकार है। मूर्तिकार है। अगर बात की जाए यह अपनी मूर्तियों में किसका निर्माण का बात करते हैं? तो ये क्ले का प्रयोग करते थे। किसका? क्ले का। अगर बात की जाए घनवादी कलाकार पिकासो ने मुर्गा मूर्ति बनाई थी। अगर मुर्गा मूर्ति की बात की जाए तो यह पिकासो ने बनाए थे। तो पिकासो मित्रों किससे है? पिकासो और ब्राक, ये दोनों घनवाद कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो बात हो रही है कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कौन सी नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि कापर। कौन सा है? कापर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्किट फायरिंग डॉट से संबंधित है। तो अगर बिस्किट फायरिंग की बात की जाए मित्रों तो यह किससे?
यह सिरामिक्स, क्या है, सिरामिक्स से है, सिरामिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलेट डाट संबंधित है। तो मैलेट किससे संबंधित है मित्रों? तो यह किससे, वुड कार्विंग से, किससे, वुड कार्विंग से संबंधित है। इसमें क्या होता है मित्रों कि रिपुजीय निर्माण की प्रक्रिया में उभारदार मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल ऑफ अंकोर वाट का संबंध किससे है? तो टेम्पल ऑफ अंकोर वाट का संबंध किससे है? तो यह है खमेर कला से। किससे? ऑप्शन नंबर ए, खमेर कला। तो बात होती है खमेर कला के अंतर्गत टेम्पल ऑफ अंकोर वाट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक कला में कौन सी कला प्रधान थी? तो गोथिक कला में कौन सी कला प्रधान थी? तो यह मित्रों क्या थी, यह भवन निर्माण की कला थी, यह भवन निर्माण की कला थी। अगर बात की जाए इस शैली के विकास की, तो इस शैली का विकास कहाँ पे होता है? तो फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में जो कि होता है। इसमें क्या होता है मित्रों कि नुकीले मेहराबदार खिड़कियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थान काल में कलाकृतियों तथा मूर्ति शिल्प किस आकार में बनने लगे? तो यह किस आकार में बनने लगते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, विशाल आकार। किसमें? विशाल आकार में यह बनने लगते हैं। यह शैली जो कि इटली में विकसित हुई है। कहाँ पे? इस इटली में, पुनरुत्थान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो का कला गुरु कौन है? तो बात की जाए माइकल एंजेलो के कला गुरु की, तो ये जो कि हाई रिनेसा के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो माइकल एंजेलो थे। अगर बात की जाए इनके प्रथम गुरु, तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? यह थे घिरलैंडिया। कौन थे? प्रथम गुरु घिरलैंडियो थे, घिरलैंडियो। इन्होंने चित्रकारी भी की थी और माइकल एंजेलो ने पिएटा मूर्ति का निर्माण किया। किसका? पिएटा मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो माइकल एंजेलो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनातेल्लो का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन सा है? तो बात होती है दोनातेल्लो की। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो यह है डेविड की मूर्ति। कौन सी है? जो कि ऑप्शन नंबर ए, डेविड की मूर्ति का निर्माण किया। इस समय के दूसरे मूर्तिकार माइकल एंजेलो थे। दूसरे मूर्तिकार कौन थे? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरचियो किस कार्य में प्रवीण था? बोरचियो किस कार्य में प्रवीण था? तो यह था ऑप्शन नंबर जो कि यह चित्रकार भी था, स्वर्णकार भी था और मूर्तिकार भी था। तो ये सभी किसमें? यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिनिटी नामक चित्र किस कलाकार का है? तो द ट्रिनिटी नामक चित्र जो कि किसका है? तो यह मसाचियो का है। कि यहाँ का? मसाचियो का। तो मसाचियो मित्रों कहाँ का कलाकार था? तो यह था इटली का। कहाँ पे था? इटली का। एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है मित्रों, स्कूल ऑफ एथेंस यह किसका चित्र है? तो यह राइफेल का है। स्कूल ऑफ एथेंस किसका है? राइफेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है मित्रों? तो यह है ऐतिहासिक काल के पूर्व का काल, पूर्व की कला जो कि क्या कहलाती है? आपका प्रागैतिहासिक। इस समय में क्या होता था मित्रों की कला जो कि भूमिगत समाधि गृहों की दीवारों तथा शवपेटियों के चित्रण के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंको कैंटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रेंको कैंटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं मित्रों? तो यह है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का एक प्रमुख केंद्र है, साक्ष्य है। यहाँ पे क्या होता है मित्रों कि अल्टामीरा गुफाओं से पशु पक्षी मानव और आखेट के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डजला फरात नदियों के दुआब में पनपी सभ्यता क्या है? तो डजला फरात की अगर बात की जाए तो यहाँ जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी है। किसमें? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। बात होती है कि यहाँ के अगर पूजा गृह को जिगुरात कहते हैं। यहाँ के लोग चंद्रमा की देवी शीन की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में किस कला से है? तो सिलेंडर सील का उपयोग की अगर बात की जाए तो यह मेसोपोटामिया, किसकी? मेसोपोटामिया की कला से है, जो कि यह इराक में पाई जाने वाली
जो कि मेसोपोटामिया के लोग करते थे। इस सभ्यता जो कि दजला फरात नदियों के दोआब में यह पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतन खामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो इनका संबंध किस देश से रहा है? तो यह मिस्र सभ्यता क्या है? मिस्र की सभ्यता से रहा है। अगर बात की जाए मिस्र की सभ्यता का विकास मित्रों तो नील नदी किसमें? नील नदी घाटी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो बात होती है सुमेरियन सभ्यता की, तो यह किस नदी पे? तो ये यूफ्रेट्स किस पे? यूफ्रेट्स नदी पर। यहीं पर जो कि मित्रों बेबीलोन और असीरियन सभ्यता का भी विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो बात होती है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हड़प्पा नगर हड़प्पा संस्कृति नहीं था? तो इसमें से कौन सा हड़प्पा संस्कृति नगर नहीं था? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, कौन सा है? गिरिनगर। क्या है? गिरिनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण के आधार पर कला आचार्य द्वारा कितने रूपों का उल्लेख किया जाता है? तो कितने रूपों का उल्लेख किया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ई 5 रूपों का उल्लेख किया जाता है। कितने? 5 रूपों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तैल चित्रकारी शुरू किया? तो तैल चित्रकारी की अगर बात की जाए तो किसने शुरू किया था मित्रों? तो ये वान आइक भाइयों ने। किसने? वान आइक भाइयों ने। ये यूरोपियन कलाकार हैं जिसके कारण जो कि पूरे विश्व में आज तैल रंग का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम के साथ मिश्रित तैल रंगों का उपयोग करने की प्रक्रिया डाट के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है मित्रों? तो इसे एनास्टिक, क्या है? एनास्टिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाववाद के लिए सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले कलाकार थे? तो बात होती है प्रभाववाद की, तो प्रभाववाद का जन्म मित्रों 19वीं सदी जो कि आधुनिक चित्रकला का जन्म प्रभाववाद से हुआ है। बात होती है इस वाद का उदय जो कि मोने का एक चित्र है। किसका? मोने का जो एक चित्र है कौन सा? सूर्योदय का प्रभाव से हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्योदय का प्रभाव किसका है? तो ऑप्शन में मोने और माने दोनों होता है, तो दोनों प्रभाववाद से संबंधित है मित्रों, लेकिन सूर्योदय का प्रभाव जो कि किसका है? मोने का है। किसका? मोने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिसारो और सिसली किस वाद से सदस्य हैं? तो पिसारो, सिसली और मोने ये तीनों मित्रों प्रभाववाद से हैं। किससे? प्रभाववाद से संबंधित हैं। बात होती है कि कल मोने की एक चित्र है मित्रों कुमुदनी की फल, जिसमें उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त होती है। मोने ने ही मित्रों रूवेन का गिरजाघर का भी यह चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी के अतिरिक्त देसाग एक विशेषज्ञ था। अगर देगास की बात की जाए तो देगास चित्रकार के साथ साथ ही एक मूर्ति शिल्प में था, मूर्तिकार भी था। क्या था? मूर्तिकार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताहिती द्वीप पर काम करने वाले कलाकार था। अगर ताहिती द्वीप की बात की जाए तो यह कौन थे? यह थे पाल गोगा। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, पाल गोगा। पाल गोगा की बात की जाए मित्रों तो यह उत्तर प्रभाववादी चित्रकार था। कौन था? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार था। ताहिती द्वीप और ताहितियन वासियों का यह चित्र बनाया था। जैसे इसकी एक चित्र है प्रमुख पीला ईसा। कौन सा है? पीला ईसा इसका प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1901 से 1904 के दौरान निर्मित पिकासो की पेंटिंग किस रूप में जाना जाता है? तो पिकासो की पहली बात हम करें मित्रों तो यह घनवाद से संबंधित है। किससे? घनवाद से यह संबंधित है। इन्हें घनवाद का जनक भी कहा जाता है। अगर बात की जाए 1901 से तो 1904 के बीच तो यह अवधि क्या कहलाती है? ब्लू अवधि। क्या कहलाती है? ब्लू अवधि या नीला काल कहा जाता है, क्योंकि मित्रों इस काल में सभी चित्रों को नीले रंग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादावाद से संबंधित कौन कलाकार है?
तो बात होती है दादावाद। तो दादावाद का जन्म कहाँ होता है मित्रों? तो ये होता है जर्मनी में। कहाँ पे होता है? जर्मनी में होता है। अगर जनक की बात की जाए मित्रों, तो इस वाद के जनक कौन थे? तो ये थे पिकाबिया और मार्सेल धुनसा। कौन से? पिकाबिया और मार्सेल धुनसा थे। अगर पिकाबिया के प्रमुख चित्र की बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्र एक है सेजान का पोर्ट्रेट। कौन सा है? सेजान का पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति यथार्थवाद का सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन था? बात होती है अति यथार्थवाद की। तो अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ पे होता है मित्रों? उदय। तो यह फ्रांस में होता है। कौन सा? फ्रांस में होता है। अगर इनकी बात की जाए प्रमुख कलाकार, तो ये है सल्वाडोर डाली। कौन है? सल्वाडोर डाली। इनका प्रमुख चित्र कौन सा है? तो जलता हुआ जिराफ। जलता हुआ जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए कैनवास पर पेंटिंग को चिपकाना के रूप में जाना जाता है। तो पेंटिंग को चिपकाना क्या कहा जाता है? तो रिलाइनिंग। क्या कहा जाता है? रिलाइनिंग कहा जाता है। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? इंटेंग्लियो। इंटेंग्लियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रंग पूरक है? अगर पूरक की बात की जाए मित्रों, तो यह है नीला और पीला। कौन सा है? नीला और पीला। और प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, पीला और नीला होते हैं। कौन सा? लाल, नीला और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के जीवन पर आधारित तैल माध्यम चित्रकारी करने वाली कलाकार कौन है? तो गांव के बता पे आधारित ये है अमृता शेरगिल। कौन से हैं? अमृता शेरगिल, जो कि ये तैल माध्यम से चित्रकारी करने वाली कलाकार हैं। इनका जन्म के बाद बात की जाए मित्रों, तो ये हंगरी में हुआ था। पूछा जाता है क्वेश्चन, हंगेरियन चित्रकार कौन है? तो यह है आपके अमृता शेरगिल। इसके पश्चात वे भारत में शिमला में आकर यह बस जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबियन नाइट सीरीज की पेंटिंग किसने की थी? तो बात होती है अरेबियन नाइट सीरीज की पेंटिंग, तो यह है मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर और बंगाल शैली के जनक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनसीड तेल से बनने वाले चमड़े फिल्म जब सूख जाती है तो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मित्रों? तो लिनोक्सिन। क्या कहा जाता है? लिनोक्सिन कहा जाता है। रंगों को मिश्रित करने के लिए मित्रों लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट के पैलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए पोस्टर बनाया। तो हरिपुरा कांग्रेस पोस्टर किसने बनाया मित्रों? तो यह बंगाल के शांति निकेतन के मित्रों प्रमुख कलाकार भी रहे हैं। और इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो बीड़ा वादनी, उमा की तपस्या और मीराबाई, तो ये हैं आनंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु चित्रण शैली या नवप्रभात का आविष्कार किसने किया था? तो बात होती है नवप्रभाववाद का, तो यह है जॉर्ज सोरा। कौन है? जॉर्ज सोरा है। जॉर्ज सोरा को नवप्रभाववाद का प्रवर्तक या जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक लंदन की जलवायु की रचना किसने की थी? तो बात होती है लंदन की जलवायु की रचना, तो यह है ल्यूक होवार्ड। कौन है? ल्यूक होवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गुलाम किसकी मूर्ति रचना है? तो गुलाम किसकी है? तो यह है मित्रों मातीस की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए मातीस। मातीस मित्रों एक चित्रकार और मूर्तिकार भी हैं। क्या है? चित्रकार और मूर्तिकार हैं। अगर बात की जाए पिकासो के मित्रों, तो पिकासो भी घनवादी शैली के चित्रकार और मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ? तो बात होती है अभिव्यंजनावाद की। तो अभिव्यंजनावाद का जन्म हमें जर्मनी में मिलता है। कहाँ पे? जर्मनी में इसका उदय होता है। अगर इसके प्रमुख कलाकार की बात की जाए मित्रों, तो यह है एडवर्ड मुंक और फ्रेंज मार्क। कौन है? एडवर्ड मुंक और फ्रेंज मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो बात हो रही फोटोग्राफी की, तो यह होता है 400 BC। किसमें? 400 BC में हुआ है। अगर मूवेल टाइप की बात की जाए, किसकी? मूवेल टाइप के आविष्कार की, तो यह हुआ है 1450 में। कब? 1450 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली फोटो स्टूडियो की स्थापना कहाँ हुई?
तो अगर बात की जाए भारत में पहले फोटो स्टूडियो की स्थापना, तो यह कलकत्ता में होता है। कहाँ पे? कलकत्ता में होता है। कागज में भारत में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम 1882 में, कब? 1882 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलाराइड कैमरा का आविष्कार किसने किया? तो बात होती है पोलाराइड कैमरे का, तो पोलाराइड कैमरे का आविष्कार मित्रों एडविन एच, कौन? एडविन एच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैगरोटाइप का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बात होती है डैगरोटाइप का प्रयोग मित्रों यह फोटोग्राफी में, ऑप्शन नंबर डी, जो कि फोटोग्राफी में किया जाता है। रंग के छोटे छोटे बिंदु पास रखने की प्रक्रिया को रिस्टलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली चित्र का प्रारंभ किस सदी में हुआ? तो बात होती है बंगाल शैली की, तो यह होता है 20वीं सदी में। किसमें? 20वीं सदी में। अगर बात करें इस शैली के प्रवर्तक और जन्मदाता की, तो यह थे अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। और बात करें अन्य कलाकार जो थे इसमें, तो यह थे नंदलाल बोस और मुकुल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कलाकार समूह नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो प्रगतिशील कलाकार, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैग कहते हैं। तो इसका गठन FN सूजा, कौन थे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने किया था। अगर बात करें इस ग्रुप के सदस्य की बात करें, तो SH रजा, KH चारा, MF हुसैन, जो कि इस ग्रुप के कलाकारों के यह समूह था। यह क्या था? ग्रुप, जो कि कलाकारों समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, KG सुब्रमण्यम किस ग्रुप के सदस्य थे? तो बात करें KG सुब्रमण्यम, तो यह पैग के थे, प्रोग्रेसिव, किसके? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग के संस्थापक सदस्य कौन थे? KG सुब्रमण्यम। अगर इस ग्रुप के घोषणा पत्र की बात की जाए, तो FN सूजा ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, प्रकाश एवं छाया किस शैली की प्रमुख विशेषता है? प्रकाश एवं छाया किस शैली की? तो यह यूरोपीय, किसमें मित्रों? यूरोपीय, जो कि शैली के कलाकार करते थे। इस में चित्रण में क्या किया जाता था? हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर, किसका? हैंडमेड पेपर, कार्टिज पेपर तथा कैट पेपर का उपयोग किया जाता था। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट 90। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।